हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं पंचुएशंस। पंचुएशंस एक्चुअल में होता क्या है कि पंचुएशन जब हम रिटन में कुछ लिखते हैं तो हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक सेंटेंस कहाँ उसमें डिवीज़न हो रहा है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें पंचुएशन से पता चलता है। कोई भी सेंटेंस है, मैं आप कुछ बोल रही हूँ, जैसे पंचुएशन क्या है, मैं रुक गई, यहाँ पे मेरा एक सेंटेंस ख़त्म हो गया। इसी तरह से हम आज ग्रामर का पार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, मतलब कि पता लग गया कि एक लाइन है जो हमारी वो ख़त्म हो चुकी है, हमारा एक सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। हमारे एक सेंटेंस की डिवीज़न कहाँ हो रही है, हमारा एक सेंटेंस ख़त्म कहाँ हो रहा है, इन चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए हम पंचुएशंस को यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, पंचुएशन इज़ अ सिस्टम इन विच मार्क्स आर यूज्ड। पंचुएशन एक सिस्टम है जिसमें मार्क्स यूज़ किए जाते हैं, किस लिए, इन राइटिंग, रिटन में यूज़ किए जाते हैं, टू इंडिकेट, दिखाने के लिए, पॉजेज एंड डिवीज़न ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का डिवीज़न कहाँ हो रहा है, सेंटेंस ख़त्म कहाँ हो रहा है, इन चीज़ों को दिखाने के लिए रिटन में जो हम मार्क्स यूज़ करते हैं उनको पंचुएशन बोला जाता है। The right use of the stops in a sentence is known as punctuation. सही जगह पे फुल स्टॉप लगाना, सही जगह पे स्टॉप लगाने, सेंटेंस में लगाने को हम पंचुएशन का नाम देते हैं। पंचुएशन के कौन कौन से मार्क्स हैं, पंचुएशन के कौन कौन से हैं? एक फर्स्ट है फुल स्टॉप, जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होता है वहाँ हम फुल स्टॉप लगाते हैं। कॉमा, कॉमा हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमने किसी सेंटेंस का डिवीज़न करना हो, डिवीज़न करने के लिए हम सेमीकोलन भी यूज़ करते हैं, कॉलन भी यूज़ करते हैं, इंटरोगेशन मार्क, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है जिसमें हमने कोई मतलब हैरानी वाली चीज़, ओहो ये गलत हो गया, मतलब कोई भी एक्सप्रेशंस देने के लिए हम एक्सप्लेनेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा या फिर कोटेशन कॉमास यूज़ करते हैं, जैसे इसने ये बात कही उसके लिए हमने कोटेशंस यूज़ की। नेक्स्ट एट्थ है जो, उसमें हमने डैश यूज़ करते हैं, ये साइन है उनका। एस्ट्रोफे यूज़ करते हैं, और हाइफन है जो उसको यूज़ किया जाता है। ये जो हमारे पास 10 हैं ये पंचुएशन मार्क्स होते हैं जो एक सेंटेंस का डिवीज़न करते हैं और सेंटेंस को पॉज देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि हमको पता लग सके कि एक सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म हो गया या एक सेंटेंस है जो उसका डिवीज़न कहाँ हो रहा है। इन सभी को हम आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि इनको हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम फुल स्टॉप। सबसे पहले है फुल स्टॉप। द फुल स्टॉप इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द एवरी डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस। फुल स्टॉप है जो वो हर एक डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव, मतलब एक सिंपल सेंटेंस जो हमने सिंपल सेंटेंस बोला उसके एंड में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये फुल स्टॉप लग गया। प्लीज़ कम इन, फुल स्टॉप। डोंट ईट दिस बिस्किट, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस है जो वो ख़त्म हो गया है। आफ्टर एब्रीविएशन एंड इनिशियल्स, फुल स्टॉप हम एब्रीविएशन होता है किसी भी एक वर्ड का छोटा रूप, उसको एब्रीविएशन बोला जाता है। जैसे कि वहाँ पे लगाया था USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके, तो इसका फुल फॉर्म है जो USA बन गया। इनके हम सभी जो वर्ड लेटर्स हैं उनके बीच में फुल स्टॉप लगाते हैं। UNO, BA, डॉक्टर VK राव, PhD, MP, ठीक है, इनके बीच फुल स्टॉप यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी कॉमा। सेकंड हमारा पार्ट है कॉमा। इट मार्क्स द शॉर्टेस्ट पाउज, इसको एक शॉर्टेस्ट पाउज, थोड़ा सा पाउज देने के लिए यूज़ किया जाता है। इस कॉमे का मतलब ये नहीं होता कि सेंटेंस हमारा ख़त्म हो गया। कॉमे का मतलब है कि हमने थोड़ा सा पॉज दिया और सेंटेंस को फिर कंटिन्यू कर लिया। इट इज़ यूज टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स एट द सेम और पार्ट ऑफ स्पीच। इसका यूज़ हम 3 या 3 से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, जब उनको अलग अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई नाम है, उन नेम्स को हम अलग अलग करने के लिए कॉमे का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई सॉ सीता, कोमल, जया, रजनी एंड अरुण, फुल स्टॉप, ओके। तो इन नाम्स को हमने सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ किया।
नेक्स्ट, टू मेक ऑफ phrases in apposition, जैसे गांधी द फादर ऑफ नेशन वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। मार्क ऑफ फ्रेसेस को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। गांधी कौन है? फादर ऑफ नेशन है, और वो एक ग्रेट इंडियन फाइटर, जिसकी बात की उसके बारे में हमने कॉमा लगा के बताया कि वो कौन है। थर्ड इसका पॉइंट है जी, टू मेक ऑफ द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेसेस को नॉमिनेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं आई टेल यू मिनी, मैं तुम्हें बता रही हूँ मिनी, तुम्हें बता रही हूँ ना, साथ में नाम भी ले लिया तो सेपरेट हो गया। आई कैन नॉट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। द सन हैविंग रीजन वी लेफ्ट फ्रॉम द फॉर द टाउन, जब सूरज निकलेगा तब हम टाउन से चले जाएंगे। आफ्टर एडवर्बियल फ्रेसेस ऑफ एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शंस, एडवर्बियल फ्रेसेस है जो उनके बाद भी हम ये यूज़ करते हैं। द वेदर बीइंग फाइन वी डिसाइडेड टू कैरी ऑन आवर वर्क, अगर मौसम अच्छा हो जाता है तो हम अपना काम शुरू कर देंगे। व्हेन द ट्रेन अराइव्स वी शैल बोर्ड इट। नेक्स्ट है जी हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर एंड एडजेक्टिवल फ्रेसेस फॉर्म विद पार्टिसिपल। एडजेक्टिवल फ्रेसेस के बाद और पहले भी हम कॉमा लगाएंगे। मनीष हैविंग कंप्लीटेड हर स्टडी, उसने अपनी स्टडीज ने कंप्लीट कर ली, वो मनीष की बात कर रहे हैं। डिसाइडेड टू वर्क इन अ कंपनी, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, इसके पहले भी आएगा और इसके बाद भी कॉमा आएगा। To separate words, phrases, clauses inserted into the body of the sentence. सेंटेंस में कोई वर्ड आता है, फ्रेज आता है, क्लाउज आता है, उनको अलग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है कॉमा। माई मदर डिड नॉट हाउएवर रिकवर फ्रॉम हर इलनेस, शी इज़ आफ्टर ऑल अ पुअर गर्ल। ठीक है जी। नेक्स्ट है टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द वर्ब की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए भी हम कॉमे का यूज़ करते हैं। जैसे रवि इज़ द इंजीनियर एंड सुनील अ डॉक्टर। अब रवि एक इंजीनियर है पर सुनील क्या है? एक डॉक्टर है, तो इस चीज़ को अलग करने के लिए हमने क्या किया? कॉमे का यूज़ किया। शी इज़ डल, हर सिस्टर क्लेवर। अब ये दो है, वो डल है पर उसकी सिस्टर है जो वो क्लेवर है, तो इस तरह से हम कॉमे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम कॉमे का यूज़ करते हैं इनिशियल्स एंड टाइटल्स के लिए। प्लीज़ कॉल ऑन प्रोफेसर शर्मा MA PhD। क्या आप प्लीज़ उन प्रोफेसर शर्मा को बुलाओ। किस प्रोफेसर शर्मा को? जिसने MA और PhD की हुई है। मतलब कि टाइटल्स जो है वो भी हम कॉमे में लिखते हैं। जब हमने एड्रेस लिखना हो तब हम कॉमे का यूज़ करते हैं। जब हमें डेट्स लिखनी हो तब हम कॉमे का यूज़ करते हैं। जुलाई 10, 2020। ठीक है। उसके बाद वाइल एक्सप्रेसिंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस इन ग्रुप ऑफ 3 डिजिटल्स फ्रॉम राइट डायरेक्शन, जब हमने एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस ग्रुप में लिखने हो 3 डिजिट्स वाले तो उनको भी हम कॉमे में ही लिखते हैं। आफ्टर सैल्यूटेशंस एंड कॉन्टेम्पलेटरी क्लोज, माय डियर सन, हम जब एक लेटर लिखते हैं तो वहाँ लेटर की बॉडी शुरू करने से पहले हम लिखते हैं डियर माय डियर सन, माय डियर डॉटर, रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड सर, और नीचे जब बॉडी ख़त्म होती है तो उसके बाद यूर सिंसियरली, यूर फेथफुली, तब भी वहाँ पे हम कॉमे का यूज़ करते हैं। टू सेपरेट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द क्वेश्चन टैग को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। इज़ नॉट शी, वो नहीं है क्या? कॉमा लगा के हमने उसको आने वाले को क्वेश्चन बना लिया। फॉर ओमिटेड वर्ड्स को ओमिट करने के लिए रीटा इज़ 10, सीना 40। टू राइट रिपोर्टेड स्पीच आफ्टर और बिफोर, जब हम रिपोर्टेड स्पीच लिख रहे होते हैं तो तब हम वहाँ पे ये कॉमे का यूज़ करते हैं। आफ्टर वर्ड्स ऑफ एड्रेस, वर्ड्स को एड्रेस करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। सोनिया ब्रिंग मी अ बुक। अब सोनिया ब्रिंग मी अ बुक, थोड़ा सा पॉज दिया हमने, सोनिया को हमने एड्रेस किया, उसके बाद हमने उसको बोला कि मेरी बुक ला के दो। फॉर सेपरेट वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। शिप पीसफुली, बिलो फास्ट। टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ वर्ब,
ओमिशन ऑफ वर्ब को इंडिकेट करने के लिए राज गॉट हाउस, राजन कैश। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेमी कॉलन। सेमी कॉलन हम कभी यूज़ करते हैं जब हमने एक लॉन्ग पॉज देना हो कॉमे से बड़ा। कॉमा है वो शॉर्ट पॉज है, बट जो सेमी कॉलन होता है वो लंबा पॉज होता है। और कोई दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस सेपरेट सेंटेंसेस हैं, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हैं, उनको जोड़ने के लिए हम जब बट, बिकॉज, दैट ये यूज़ करते हैं, तो वो बट, बिकॉज, दैट ये यूज़ करने की बजाय हम सेमी कॉलन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में बताया गया है कि इट मेक्स अ लॉन्गर पॉज देन कॉमा। कॉमे से लंबा पॉज है ये। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द थॉट इन प्लेस ऑफ एक सेंटेंस को पूरा होने के बाद हम यूज़ करते हैं जब वहाँ पे एंड, बट, बिकॉज लगाने की ज़रूरत होती है, पर सेमी कॉलन से वो सेंटेंस है जो वो कंप्लीट हो जाता है। तो एंड, बट, बिकॉज की जगह हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं टू इंडिकेट दैट द थॉट कंटिन्यू इनटू द अनदर थॉट। भी एक सेंटेंस पूरा हो गया बट उससे रिलेटेड दूसरा सेंटेंस साथ में चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो वहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा दिया ताकि पता लग सके कि ये सारा सेंटेंस एक ही है, पर थॉट है जो वो एक पहले थॉट से दूसरा थॉट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ डू इट, प्लीज़ ये काम कर दो, आई शेल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब प्लीज़ डू इट, आई शेल गिव यू अ मनी, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, पर क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तुम ये काम कर दो, कृपा करके तुम ये काम कर दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। ठीक है। कृष्णा इज़ ब्लैक, राधा इज़ फेयर। अब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कृष्णा इज़ ब्लैक बट राधा इज़ फेयर, पर बट की जगह हमने क्या लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। नेक्स्ट है जी कॉलन। कॉलन कहाँ यूज़ होता है, द कॉलन मेक्स अ मोर कंप्लीट पॉज देन अ सेमी कॉलन। अब ये कॉलन सेमी कॉलन से भी ज़्यादा लंबा हो गया, ज़्यादा कंप्लीट हो गया। द कॉलन मार्क्स अ मोर कंप्लीट पॉज। मोर कंप्लीट पॉज होता है किससे, सेमी कॉलन से। कॉलन इज़ यूज्ड व्हेन अ लिस्ट, कोटेशंस और अ लॉन्ग स्पीचेस फॉलो टू आफ्टर इट। कॉलन हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें कोई लिस्ट बनानी हो, जब हमें कोई कोटेशंस डालनी हो, जब हमें कोई लॉन्ग स्पीच देनी हो। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द वर्ड्स। ये वर्ड्स को एक्सप्लेन के लिए यूज़ की जाती है, नेमली एज फॉलोज, फॉलोइंग, फॉर एग्जाम्पल, एक्सेट्रा। जैसे कि नीचे बताया गया है, अरिस्टोटल सेड, कॉलन लगाया, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अरिस्टोटल ने कहा है, क्या कहा है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। वर्ड्सवर्थ रॉट, वर्ड्सवर्थ लिखता है, चाइल्ड इज़ मैन ऑफ, father of man. The reason for my delay is this: I do not started it in time. Please send us the following items of furniture, जैसे कि टेबल, चेयर्स, बेंचेस एंड स्टूल्स। नेक्स्ट आ जाता है जी इंटेरोगेशन मार्क्स, मतलब क्वेश्चन मार्क। ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, हैव यू डन द वर्क, आर यू स्टेइंग हियर। नो इंटेरोगेशन मार्क इज़ यूज्ड आफ्टर एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे इंटेरोगेशन मार्क है वो यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट आई हैड ज्वाइंड। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, उसने डायरेक्ट नहीं पूछा, उसने पूछा है, उसने, मैं आपको बता रही हूँ कि उसने पूछा है, मतलब कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक मैं सीधा आपसे पूछूं तो वो डायरेक्ट है, पर मैं आपको बताऊंगी उसने पूछा था, मतलब ये इनडायरेक्ट होगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क, इट इज़ यूज्ड आफ्टर इंटरजंक्शंस। इंटरजंक्शन के बाद यूज़ किया जाता है। द वर्ड्स एंड सेंटेंस एक्सप्रेसेस इमोशंस, जहाँ पे इमोशंस जो बताए जाते हैं, जैसे कि जॉय खुशी का इमोशन होता है, सॉरो दुख का हो गया, सरप्राइज का हो गया, पिटी दया का हो गया, प्रे का हो गया, कर्स का हो गया, शॉर्ट ऑर्डर्स हो गए, वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करते हैं, जैसे शट अप, वेट, what a pretty child, oh what you have done, we are renewed। ठीक है, तो वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन मार्क यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास या फिर कोटेशन कॉमास दिए, दीज आर यूज टू इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि मैं आपको बताऊँ कि उसने ये बोला था,
वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। उसने डायरेक्ट आपको नहीं बोला, मेरे थ्रू बोला, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। वट इज़ योर नेम, आई सेड, मैंने सीधा पूछ लिया वट इज़ योर नेम, ये जो है इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं। यू दे शाउटेड, वो चिल्लाए, वी हैव टू विन, हम जीत गए हैं। इट इज़ यूज टू अनक्लोज द नेम्स ऑफ, ये जो है बुक, पोइट्री और ऐसे का नाम जो होता है उनके लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे टेल्स ऑफ शेक्सपियर और टू नाइटिंगेल, इनके लिए भी इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है जी डैश। डैश हम कहाँ यूज़ करते हैं, डैश इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस टू मार्क एन abrupt and to indicate that the words within a dash do not belong there। तो इसमें डैश जो होता है, डैश में जो हमने वर्ड लिखा है वो जो है सेंटेंस में बिलोंग नहीं करता, इस बात को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। समटाइम्स दे आर पेरेंथिकल एक्सप्रेशन, ये पेरेंटिकल एक्सप्रेशंस भी दिखाता है। फॉर एग्जांपल दे आर कुक्स, दे आर कुक्स पूरा सेंटेंस है, पर जो हमने डैश में लिखा है वो डायरेक्ट इस चीज़ से बिलोंग नहीं करता। यू नो, तुम जानते हो, दे आर, तुम जानते हो, क्रॉक्स, ठीक है। तो दे आर क्रॉक्स, ये सीधा सेंटेंस बन गया कि क्रॉक्स है। यू नो इसमें कोई बिलोंग नहीं करता, तो वो इंडिकेट करने के लिए हम डैश का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी 9th है, जो आप हमने एक जो ऊपर कॉमा लगाते हैं उसको एप्रोस्ट्रोफ बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड विद एस टू इंडिकेट दैट थिंग और अ पर्सन बिलोंग टू समबडी। अब हमने जो अपोस्ट्रोफ एस होता है, अपोस्ट्रोफ एस डाल के किसी के साथ लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो चीज़ या वो पर्सन उस चीज़ के साथ संबंध रखती है। जैसे राहुल्स हाउस, ये हाउस राहुल का है। वर्ड्स हाउस, ये वर्ड्स का हाउस है। अपॉस्ट्रोफ एस इज़ नॉट यूज्ड इन अ केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, इनको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि द टेबल्स वुड, ये गलत है। द वुड ऑफ द टेबल, ये सही है। मतलब हम लिविंग चीज़, ये दोनों लिविंग है, तो लिविंग चीज़ के साथ ही किसी चीज़ को बिलोंग कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्लूरल नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स, जो प्लूरल नाउन होंगे या प्रॉपर नाउन होंगे एंडिंग विद एस, अपॉस्ट्रोफ एस विदाउट इज़ यूज्ड एट द एंड। प्लूरल मतलब दो नाउन हो गए, प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम हो गया, वहाँ पे हम एस का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे सिर्फ अपॉस्ट्रोफ एस लगाया जाता है। द गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स प्लूरल नाउन हो गया। स्टूडेंट्स क्लब प्लूरल नाउन हो गया। डिकन्स नॉवल प्रॉपर है डिकन्स, डिकन्स के पीछे एस पड़ रही है तो हम एक्स्ट्रा एस नहीं लगाएंगे। कालिदास पोइट्री पोइम्स। Pronouns do not require the use of apostrophe s, pronouns के साथ apostrophe s नहीं लगता, only s is with pronoun, सिर्फ s लग जाएगा, उसके साथ कॉमा नहीं लगेगा। yours faithfully, this house is ours, there is a hers is a very large house। नेक्स्ट है जी द लेटर्स दैट आर ओमिटेड। कई बार हम कोई लेटर्स हैं जो उनको ओमिट, गायब करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आई एम पूरा डालना है, पर आप हम जो है आई एम डाल के उसको शॉर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है जी ऐसे इज़ यूज्ड विद फिगर्स एंड लेटर्स टू मेक प्लूरल। कभी कभी हमने लेटर्स को प्लूरल बनाना होता है तो उसके साथ हम एस लगा देते हैं। पीज, क्यूज, सेवन्स, एट्स, इस तरह से। 10th है जी हाइफन। हाइफन कहाँ यूज़ होगा, हाइफन इज़ यूज टू इंडिकेट वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड दैट बिलोंग, उस वर्ड को दिखाने के लिए या पार्ट ऑफ वर्ड को दिखाने के लिए जो किसके साथ बिलोंग करता हो, टुगेदर एक साथ बिलोंग करता हो, वहाँ पे हाइफन पड़ता है। 10-year-old बॉय, तो यहाँ पे हाइफन डाल दिया, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के साथ बिलोंग कर रहे हैं। अब 5-day वीक, कोऑपरेट, 26 डोर टू डोर कैंपेन, वाइस प्रेसिडेंट, नॉन वायलेंस। तो इस तरह से हम हाइफन का यूज़ करते हैं जो एक दूसरे के साथ बिलोंग करते हों। 11th है यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। यहाँ पे यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स भी पंक्चुएशन में आते हैं। कैपिटल लेटर्स एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, शुरू में हम जो सेंटेंस शुरू करना है वहाँ पे कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। कोई भी गॉड का नाम, मैन का नाम जो वाइडेस्ट सेंस में हो वो लिखेंगे।
नेक्स्ट है pronoun यूज्ड फॉर गॉड ऑल्सो बिगिन विद द कैपिटल लेटर। pronoun हम लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी हम गॉड का नाम है जो कैपिटल लेटर में डालेंगे। प्रॉपर नाउन है जो किसी का नाम है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। फर्स्ट पर्सन है जो pronoun का वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। टू राइट इंजंक्शंस है जैसे ओ, हो, ये जो होता है ये कैपिटल लेटर से शुरू किए जाते हैं। हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं जिन पे आप पंक्चुएशन मार्क्स लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कुछ 15 जो है नेक्स्ट पेज पे भी कुछ हैं 15 जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये जो पंक्चुएशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ राइटिंग कैसे करनी है वो पढ़ेंगे। तब तक आप पंक्चुएशन मार्क्स की एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।